नमस्कार। आप सबको पता ही है, जो हमारा पैर है, जो हमारा फीट पार्ट जो होता है, जो सबसे नीचे का, वो पूरे बॉडी को संभालता है। पूरे बॉडी का जो वजन जो आता है ना, फीट पे आता है। तो फीट वैसे बुजुर्ग का काम करते हैं कि सबका ध्यान रखते हैं। मीन्स शरीर में वो पूरी ग्रेविटी जो होता है फीट पे आता है, तो इसका ध्यान रखना भी ज़रूरत है। क्योंकि जो फीट होता है, जो हमारा जो फीट का जो नीचे का पार्ट होता है, वो ज़मीन में कभी हम सॉक्स पहने, शूज़ पहने तो ठीक है, परंतु उससे भी कभी लंबे समय शूज़ और सॉक्स पहनने से फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है। इसको पॉम्फोलिक्स बोलते हैं। पसीना की ग्रंथि, किसी को बहुत पसीना होता है तो छोटी छोटी पानी भरी फुंसी हो जाती है। और कोई बैरफुट ऐसे जो चलते हैं तो इसमें किसी की ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो स्किन में जो होते हैं क्रैक पड़ते हैं। तो फीट की केयर जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीट का कैसे ध्यान रखें, तो हमने काफ़ी जो मैनिक्योर पेडिक्योर, वैसे पार्लर में तो काफ़ी लेडीज़ जाती है, पर जेंट्स क्या करें, वैसे वो कम जाते हैं। तो आज हम वो बताएंगे कि फीट का केयर कैसे रखें। सबसे पहले तो जो केयर जो रखना चाहिए वो अंदर से और बाहर से होना चाहिए। सिर्फ आपने बाहर से रखा और अंदर से नहीं रखा तो भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर ऑनगोइंग प्रोसीजर होती है। सबसे पहले तो हाइड्रेशन, जो पानी जो होना चाहिए स्किन में, और मॉइस्चर, वो दोनों जो बरकरार रहना चाहिए। तो पानी 2.5 से 3 लीटर मिनिमम होना चाहिए। फ्रूट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लोग कभी पानी बहुत कम पीते हैं। वो सबसे फ्री मुफ्त में है, और इसका वो थेरापेटिक वैल्यू इतना अच्छा है कि हमारा बॉडी खुद 80% पानी से बना हुआ है, तो लोग पानी कम पीते हैं। तो फ्रूट से ज़्यादा, मिल्क से ज़्यादा मिलते हैं। काफ़ी लोग पेप्सी, कोला वो सब पीते हैं, तो आइडियली वो प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होता है, तो स्किन में वो ड्राइनेस लाता है। हाँ, कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एनीथिंग एक्सेस पॉइजन होता है। तो जो प्रिजर्वेटिव वाला जो फूड होता है, जो पैकेट वाला फूड होता है, वो भी स्किन में थोड़ा ड्राइनेस लाता है, तो एक ध्यान रखना। इसके अलावा किसी को एलर्जी होती है पैर में, जिसको बोलते हैं पामोप्लांटर केरोटोडर्मा, उसको पामोप्लांटर एक्जिमा बोलते हैं। तो किसी को पैर में सॉक्स की वजह से, किसी को शूज़ की वजह से, किसी को चप्पल की वजह से, और किसी काफ़ी लेडीज़ में जो कपड़े बर्तन जो करते तो साबुन, सोडा, डिटर्जेंट, इससे भी एलर्जी होती है। तो फीट में कभी कभी ड्राइनेस, ऊजिंग, पानी निकलना, क्रैक बनना, इरिटेशन, रेडनेस, पॉस, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका केयर भी इतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो फीट में जो डेफिसिट, जो सोराइसिस वो बोलते हैं, पामोप्लांटर सोराइसिस जो होता है, इसकी वजह से भी स्किन में स्केलिंग, चमड़ी निकलती रहती है। किसी को कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्मे, कोई सीमेंट में जो काफ़ी ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस बोलते हैं, कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हाथ और पैर में से स्किन निकलना रहता है, तो इसको केरेटोडर्मा और कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। किसी को जेनेटिक बीमारी होती है, इक्थाइसिस होता है, काफ़ी चीज़ ऐसी बीमारी होता है, रिटर डिसीज बोलते हैं, इसमें चमड़ी निकलती रहती है। किसी को सीजनल निकलती है कि भाई विंटर में स्किन पूरी निकलती है, इसको पामोप्लांटर एक्सफोलिएशन बोलते हैं, कि हर सीजन में स्किन निकल जाती है, जैसे विंटर चला गया तो वापस ठीक हो जाता है। तो उसके लिए भी क्रीम ये यूज़ करना, जो अभी पूरी मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ, तो ये क्रीम आपको, इसमें जो भी आपको कंडीशन है, इसके लिए आपको यूज़ करना ज़रूरी है। फिर भी आपको अगर आपको लगे कि ये कंडीशन ये क्रीम से ठीक नहीं हो रही है, तो आपको तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो बताए जनरलाइज है, इसमें कभी कभी कस्टमाइज किसी को अलग से क्रीम की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी फिट क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल है, तो ये फिट केयर क्रीम जो बोलती है, इसमें इंग्रेडिएंट क्या होता है, तो वैसे मैं तो इसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो होती है, मॉइस्चराइजिंग में भी 3 पार्ट होता है, कि बोलते हैं ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजिंग, एक इमोलियन बोलते हैं, और एक ह्यूमिडिफैक्टर बोलते हैं, कि जो एनवायरनमेंट से पानी खींच के स्किन में देते हैं। तो इसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट होता है। ग्लोब्यूलस लीफ ऑयल आता है, कैम्फर आता है, इसमें एराइज ऑयल आता है, पिपरमेंट ऑयल आता है, लवेंडर ऑयल आता है, इसमें यूरिया, लैक्टिक एसिड, सैलिसिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, वाइट पेट्रोलियम जेली, सिया बटर, कोको बटर, लैक्टिक एसिड, कोकम बटर आता है, बोरेलियम एसीटेट आता है। तो लिस्ट बहुत लंबा है। और ये हुआ मॉइस्चराइजिंग पार्ट के, इसमें नमी देता है। काफ़ी किसी को फंगल पार्ट होता है, टीनिया पेडिस बोलते हैं, नाखून में फंगल इन्फेक्शन आता है, तो इसमें एंटी फंगल क्रीम आता है, इसमें टर्बिनाफिन आता है, क्लोट्राइमजल क्रीम आता है, जो इसका टर्बिनाफिन का पाउडर भी आता है, जो 2 वेब स्पेस में किसी को इचिंग आता है वह डाल सकते हैं। किसी को एंटी बैक्टीरियल क्रीम भी चाहिए, किसी को क्रैक में पेन होता है, तो इसमें सिंपल सॉफ्रामाइसिन क्रीम आता है, म्यूपेरोसिन क्रीम आता है,
फ्यूसिडिक क्रीम आता है वो आपको क्रैक में लगा सकते हैं और बाकी के पार्ट में आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं। डेली आपको पास जब भी आप स्नान करें तो फीट में थोड़ा अच्छी तरह से स्क्रबर अगर होता है तो डेड स्किन थोड़ा निकाल के बाहर निकलने के बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो फीट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप जो सॉक्स पहनते हैं वो भी कॉटन का होना चाहिए, कभी कभी सिंथेटिक का सॉक्स से भी फीट में मॉइस्चर कम हो जाता है। तो आपका डेली केयर भी इतना इम्पोर्टेंट है, डेली क्रीम भी इतना इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो फिट केयर में जो होता है, आपको 1 से वीक अच्छी तरह चेक करना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, फिट को कभी देखते ही नहीं है, तो हफ्ते में एक बार, इवन महीने में एक बार अच्छी तरह से फूड जब देखते हैं तो आपको इसमें क्या होता है, ऊपर का चीज़ तो आप देख सकते हैं, नीचे का आपको इंटेंशनली देखना पड़ेगा। लेडीज़ जो इसका ज़्यादा ख्याल करते हैं, परंतु मेन जो होता है, मेन ये इसमें काफ़ी निगलेक्टेड। हमारे इस बार जो ओपीडी में आता है ना, वो 70-80% मेल आता है कि इसमें तकलीफ है। फीमेल जो होता है वो अर्ली जो डायग्नोसिस करते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि वो पार्लर में जा सकते हैं, घर पे भी जब फ्री होते हैं तो कुछ न कुछ लगा रहते हैं, सॉक्स पहनते हैं। मेन जो होता है, जो हाउस होल्ड वर्क करते हैं, जो डिटर्जेंट साबुन, उसमें जो काम करते, उसको ज़्यादा तकलीफ रहती है, तो उसको ढक के रखना चाहिए। और जब भी पेडिक्योर जब करें तब हाइजीन अच्छा होना चाहिए। कभी कभी इन्फेक्शन हमने काफ़ी जगह पे देखा, अगर पार्लर में ठीक से हाइजीन नहीं रखते तो इसमें फंगल इन्फेक्शन चांस ज़्यादा रहता है, और एक नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो गया तो धीरे धीरे सब जगह पे फैल जाता है। तो आशा रखता हूँ आपको ये फिट के जो केयर जो हमने बताया, जो पूरे नेग्लेक्टेड पार्ट है बॉडी का, इसमें आप इतना ध्यान रखो। फिट केयर काफ़ी मिलती है मार्केट में, जो इसमें सिंपल वाइट पेट्रोलियम जेली भी चलती है, वैसेलिन है, कोई फैंसी क्रीम की ज़रूरत नहीं। बेसिक घर में कोकोनट ऑयल होता है, डेली आप एप्लीकेशन करो। अब आलमंड ऑयल आता है, जोजोबा ऑयल आता है, तो आप ये लगा सकते हो। तो ये इससे क्या होता है, नमी बरकरार रखेगी। डेली आपको एक बार तो क्रीम लगाना चाहिए, वो आप हैबिट डाल दो। और फिर भी आपको कोई क्वेरी कंसर्न है तो हमारे फेसबुक, यूट्यूब, हमारे इंस्टा में जो कमेंट सेक्शन है, इसमें आप ज़रूर बताइए, तो हम आपको आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।